Hello dosto, once again a very welcome back to the new video, and in this video I am going to cover the admission committee for professional courses advertisement brochure in the English। अब इससे पहले मैंने गुजराती के लिए ऑलरेडी यहाँ पर पूरा ब्रोशर कवर कर लिया है। ये मैं यहाँ पर इंग्लिश की जो एडवर्टीजमेंट थी इसको यहाँ पर आपके लिए डिकोड करने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द टॉप वन विच इज़ द कमिश्नरेट ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन गुजरात एडमिशन कमेटी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज। लोकेशन है एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कैंपस नवरंगपुरा अहमदाबाद। अब सबसे पहले तो यहाँ पर आप एसीपीसी के प्रोसेस के अंदर भाग ले रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि एसीपीसी का हेड ऑफिस कहाँ पर है, हेड क्वार्टर कहाँ पर है। तो एसीपीसी की मेन ऑफिस जहाँ से पूरा एसीपीसी कार्य करता है वो है एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कैंपस के अंदर, यहाँ पर गुजरात यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में है। उसके जस्ट सामने एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का कैंपस है और उसी कैंपस के अंदर यहाँ पर आपको एसीपीसी की बिल्डिंग देखने को मिलेगी। तो ये यहाँ पर इसका लोकेशन है। अब सबसे पहले ऊपर यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस फॉर डिग्री इंजीनियरिंग कोर्सेज आफ्टर 12th साइंस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025। यहाँ पर नीचे लिखा है फॉर द एडमिशन इन द फर्स्ट ईयर ऑफ डिग्री इंजीनियरिंग BE/BTech आफ्टर स्टैंडर्ड 12 science stream on Gujarat seats which include all sanctions state of government and granted colleges, 33% seat sanctioned intake and surrendered seat of management quota of Center of Excellence Universities Colleges of Gujarat, or 50% seats of sanctioned intake and surrendered seat for the management quota of unaided colleges, and the state government has decided to carry out web-based online process for the financial year 2024-25। यहाँ पर ऊपर के यहाँ पर क्या लिखा है मैं आपको वो सबसे पहले तो समझा दूँ। तो ये किस स्टूडेंट्स के लिए होगा, किन स्टूडेंट्स के लिए होगा। तो सबसे पहले जिन लोगों ने BE BTech करना है स्टैंडर्ड 12 के बाद, उन लोगों के लिए ये पूरी प्रोसेस होने वाली है कि जिसके अंदर यहाँ पर गवर्नमेंट सीट और ग्रांटेड कॉलेज यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है, अब इन लोगों के लिए यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोसेस चलने वाला है। The online registration through internet is mandatory for participating in admission process। सबसे पहले तो लिखा है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बहुत ही कंपलसरी है, इसके बगैर आप यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। The aspiring candidates not having internet facilities can avail the same at cyberspace centers designated by admission committee without paying any charges। The list is available on the website www.acpc.gujarat.government.in। यानी कि मान लीजिए कि अगर आपके पास एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन नहीं है या फिर पूरी फैसिलिटीज़ नहीं है, लैपटॉप नहीं है या फिर कोई भी टेक्निकल इश्यूज़ है, तो फिर आप विदाउट पेइंग एनी चार्जेस, विदाउट पेइंग अ सिंगल रुपीज़, आप एसीपीसी के जो साइबर स्पेस है वहाँ पर आप विजिट कर सकते हो। वहाँ पर आप जाके पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस यहाँ पर आप कर सकते हो। नीचे यहाँ पर 3 तरह की एलिजिबिलिटी है। सबसे पहले हम ए के ऊपर आते हैं, तो ए के अंदर क्या है, for the 95% of seats of total sanctioned intake of government granted institutes and 50% of total sanctioned intake of unaided institutes। यानी कि यहाँ पर दो तरह की यहाँ पर सीट्स को कवर किया है। सबसे पहले यहाँ पर गवर्नमेंट और ग्रांटेड की 95%, यानी कि यहाँ पर एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जैसे गवर्नमेंट कॉलेज है और या फिर एमएसयू जैसे ग्रांटेड कॉलेज है, उसके 95% सीट के ऊपर आप यहाँ पर प्रोसेस में भाग ले सकते हो। या फिर प्राइवेट कॉलेजेस में आप 50% सीट्स के ऊपर आप यहाँ पर पार्टिसिपेट यानी कि भाग ले सकते हो। ठीक है, A candidate shall have obtained minimum qualification as maintained above from school located in Gujarat state in line with other eligibility criteria from recognized board duly starting in admission rules, and shall have appeared in the GUJCAT 2024 examinations। ठीक है, अब यहाँ पर इस इतनी सीट के अंदर आपको पार्ट लेना है तो फिर आपने कंपलसरी कोई भी एक मान्य स्टेट बोर्ड में से आपने एग्ज़ाम पास की होनी चाहिए, और इसके अलावा गुजकेट 2024 की एग्ज़ाम्स भी आप दिए होंगे, तो आप इनके लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर हम इसके अलावा बात करें, अगर बी पार्ट की बात करें, तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पर आएगा 45% सीट्स ऑफ टोटल सैंक्शनड इनटेक ऑफ गवर्नमेंट एंड ग्रांटेड इंस्टीट्यूट्स। तो इसके लिए यहाँ पर क्या होगा, अब मान लीजिए कि 95% सीट्स के ऊपर तो हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं 5% बची हुई सीट्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको कैसे, अ कैंडिडेट सोल हैव ऑब्टेन्ड
minimum qualification as mentioned above from school located in India, including Gujarat State, DULI, affiliated with any recognized board, and shall have appeared in the JEE Main 2024 examinations. अब यहाँ पर ये जो 5% सीट्स की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपने कोई भी मान्य स्टेट बोर्ड में से एग्ज़ाम का रिजल्ट होना चाहिए, और अगर ये नहीं है तो फिर यहाँ पर आपको दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, वो एलिजिबिलिटी दूसरा क्राइटेरिया रहने वाला है JEE मेन के अंदर आप अपीयर होने चाहिए, और वो भी 2024 के अंदर, तभी आप मान्य कहलाओगे, अदरवाइज ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। ठीक है। Now moving on to the part number 3 is for the government seats of Center of Excellence, यानी कि जो Center of Excellence यूनिवर्सिटीज़ है इसकी यहाँ पर मैं गवर्नमेंट सीट्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, अ कैंडिडेट सोल हैव obtained minimum qualification as mentioned above from school located in Gujarat state in line with other eligibility criteria from recognized board DULI started in admission rules and shall have appeared in relevant entrance exam, यानी कि जो गवर्नमेंट सीट्स रहती है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की, तो वहाँ पर जो भी रिलेवेंट एंट्रेंस एग्जाम होगी उसके अंदर आप यहाँ पर अपीयर होने चाहिए, और इसके अलावा यहाँ पर स्टेट बोर्ड का रिजल्ट यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड प्रोविजन ऑफ मेरिट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर 45% बोर्ड के अंदर आने चाहिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर 40%। ठीक है। लेट मी रीड इट आउट। Candidates shall have passed HSC examinations having 45% in subjects prescribed by AICTE and notified by government. The details of the same is available on the website. तो मैंने जैसे कि यहाँ पर आपको बोल दिया, तो AICTE क्या रहता है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, उसके द्वारा यहाँ पर 45% यहाँ पर सब्जेक्ट्स में जो भी सब्जेक्ट में प्रिस्क्राइब किए गए हैं वो तो होने ही चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है। नेक्स्ट इज द प्रोविजन ऑफ मेरिट। तो 95% seats of sanctioned intake of government and granted institutes and 50% seats sanctioned intake of unaided institutes, यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट ग्रांटेड की 95% सीट्स और प्राइवेट की 50% सीट्स के ऊपर merit will be prepared on the basis of merit marks of 50% weightages of the theory percentile issued by representative boards in the subjects of mathematics, physics and chemistry, and 50% weightage of the percentile of the Gujarat examinations in all corresponding subjects। यानी कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम का रिजल्ट होगा उसका 50% यहाँ पर कैलकुलेट होने वाला है, और इसमें हर एक का नहीं आएगा, मतलब आप भले ही कंप्यूटर की एग्ज़ाम दे रहे हो फिर भी वो काउंट नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से काउंट होंगे, इसके अलावा यहाँ पर कोई भी काउंट नहीं होने वाला है। ठीक है। और यहाँ पर 15% आपका गुजकेट का यहाँ पर मार्क्स काउंट होने वाले हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पर मेरिट रैंक इस तरह से आएगा। 5% seats sanctioned intake of government and granted institutes, merit will be prepared based on the All India merit rank declared by NTA Delhi based on JEE Main 2024 examinations। यानी कि यहाँ पर अब गवर्नमेंट और ग्रांटेड की बाकी बची हुई 5% सीट्स के बारे में यहाँ पर मैं बता दूँ, तो यहाँ पर आपका मेरिट किस तरह से होगा, ऑल इंडिया रैंक यहाँ पर डिक्लेयर होगा JEE मेन से, और वहाँ से आपका पूरा का पूरा डिटेल में यहाँ पर आप मेरिट आपको मिलेगा। ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट वुड बी, यहाँ पर कब तक चलेगा, 2 अप्रैल दोपहर 2 बजे से 15 मई तक यहाँ पर आपका पूरा का पूरा डिटेल में यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन चलेगा। द ऑनलाइन एडमिशन रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 2 अप्रैल। द लास्ट डे ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेइंग रजिस्ट्रेशन फी इज 15 अप्रैल। The candidate shall have to complete the registration process by uploading all the relevant documents and paying registration fee non-refundable of 350 INR through online mode only। यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 लिखा गया है कि यहाँ पर आपको कंपलसरी आपको सब कुछ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, और इसके अलावा 350 यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फी पे करनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज, candidates seeking admissions through admission committee for the academic year 2024-25 shall have to register online to become eligible for further admission process. Please note that no other means of registration are available। यानी कि यहाँ पर अगर आपको प्रोसेस के अंदर भाग लेना है तो फिर आपको कंपलसरी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना ही होगा, रजिस्ट्रेशन के बगैर आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो पाओगे।
There is no need to submit of or verify any document in person. The entire admission process is completely online. यानी कि यहाँ पर ACPC क्लियरली बोल रहा है कि आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर इन पर्सन डॉक्यूमेंट देने की या फिर इन पर्सन जाने की. सब कुछ यहाँ पर पूरी की पूरी प्रोसेस ऑनलाइन ही चलने वाली है. The candidates will visit the admission committee website and through login to online admission portal through their user ID and password regarding various announcement, verification process and other guideline on day-to-day basis. लास्ट में यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपको ऑनलाइन डेली एक बार चेक कर लेना है कि यहाँ पर क्या कुछ रहने वाला है. यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट वेबसाइट आपके लिए होने वाली है. फर्स्ट वुड बी द acpc.gujarat.government.in. सेकेंड वुड बी acpc.admission.nic.in. इसका यहाँ पर क्या यूज़ रहने वाला है, तो यहाँ पर नोटिफिकेशंस, एलिजिबिलिटी एंड मेरिट प्रिपरेशन रूल्स, advertisement and all types of announcement and updates related to the entire admission process, e-booklet etc. इसके अलावा list of institutes and courses offered, list of designation cyberspaces, admission schedule, common merit rank, cut off marks, allotment result and analysis of allotment result. यानी कि ये सारी चीज़ों के लिए आपको ये वाली यहाँ पर वेबसाइट रेफर करनी होगी. अब इसके अलावा आपको यहाँ पर चॉइस फिलिंग करनी होगी, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी होगी. इसके लिए यहाँ पर ये वाली वेबसाइट के ऊपर आपको जाना पड़ेगा, विच इज़ द guj.acpc.admissions.nic.in. यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस, पेमेंट यहाँ पर करना होगा, चॉइस फिलिंग यहाँ पर करनी होगी, टोकन फी यहाँ पर पे करनी होगी. इसके अलावा यहाँ पर रिजल्ट का अलॉटमेंट, एडमिशन कन्फर्मेशन एंड कैंसलेशन, इसके अलावा पेमेंट ऑफ ट्यूशन टोकन फीस एंड एडमिशन कन्फर्मेशन. इसके लिए आपको ये वाली वेबसाइट यहाँ पर रिफर करनी होगी. लास्ट बट नॉट दी लिस्ट, यहाँ पर आपके पास ACPC के साइबर स्पेसेस अवेलेबल है. अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप साइबर स्पेसेस का विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी चार्जेस आप विजिट कर सकते हो. ठीक है. द टाइमिंग वुड बी फ्रॉम मॉर्निंग 11 AM टू इवनिंग 5 PM इन दी ऑल दी वर्किंग डेज. दिस इज नॉट फॉर दी वीकेंड्स. ओके. सो यहाँ पर मेक श्योर कि आप एक बार कॉल करके ही यहाँ पर आप साइबर स्पेसेस की विजिट करो. इसके अलावा सुबह 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक यहाँ पर फ़ोन के ऊपर भी आपको यहाँ पर गाइडेंस करेंगे कि जिसका यहाँ पर नंबर लिखा गया है. ठीक है. सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू एनी डाउट्स एंड फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू. बाय बाय.